जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आपकी सलामती हो। मैं खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ आज के खूबसूरत दिन और इस मौके के लिए जिसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि आज हम फिर से एक टॉपिक पे बात कर सके। जो टॉपिक चल रहा है आज उसी टॉपिक का पार्ट 2 होगा, हाउ टू अवॉइड पॉर्न वीडियोस। ठीक है, कि किस तरह से हम पॉर्न वीडियो से अवॉइड कर सकते हैं और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी। कल बहुत से लोगों ने कोशिश की मुझे रोकने की कि मैं इन चीज़ों से रुक जाऊँ, तो अगर कोई स्टेप नहीं उठा रहा तो ये मुझे उठाना पड़ा और ये एक सोशल वर्क है जो मैं कर रही हूँ, तो मैं ये करूँगी। ठीक है, तो आप जितनी भी मुखालफत कर ले, रोकने की कोशिश करें, मैं नहीं रुकूँगी। बल्कि मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें और भी चीज़ें ऐसी हैं जो बर्दाश्त करना थोड़ा मुश्किल है या हज़म करना थोड़ा मुश्किल है, तो प्लीज़ इसे हज़म करें। और जिन लोगों को इनकी वाकई ज़रूरत है, जो लोग इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, आज जब मैं आपको इसके बताऊंगी कि ये कितना हार्म है, हमारे लिए हार्मफुल है, आप खुद समझ आएंगे कि इसकी कितनी ज़रूरत थी हमारी सोसाइटी को जानने की। अब बहुत से लोगों ने कहा कि क्या है कि हमें हमारे मुआशरा जो है हमें इजाज़त नहीं देता कि लड़की ऐसी बात करे। तो मैं आपको अपने मुआशरे की बात बताऊं तो आप जाके सर्च कर लें, गूगल ने ये तस्दीक की है कि जो पाकिस्तान है वो इस वक्त नंबर 1 है ऐसी चीज़ें सर्च करने में। जब आप सर्च करते हैं तो उन्हें सारी रिपोर्ट जाती है और उन्होंने ही ये जो है रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 है किस चीज़ में, इन चीज़ों को सर्च करने में। इतने हाइपर सेक्सुअलाइज्ड हो चुके हैं कि इन चीज़ों को सर्च कर रहे हैं। तो अगर एक चीज़ बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है तो किसी ना किसी को इसका इलाज करना पड़ेगा, वरना जितनी हमारी यंग जनरेशन है, चाहे वो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक़ रखती हो, वो इसकी लपेट में आ जाएगी और फिर क्या है, आने वाली तमाम नस्लें तबाह हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या है, इंसान जो चीज़ देखता है वो इन्फ्लुएंस होता है उस चीज़ से और फिर उस चीज़ को करने की कोशिश करता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ये मैं उस दिन भी वीडियो में बता रही थी, ये पेरेंटिंग की एक सबसे बड़े जो है, जो उधर रह जाती है कमी, उसका नुकसान यहाँ पे होता है। अब क्या होता है, हमें जैसे मैंने उस दिन भी बताया, इन बच्चों को बता दिया जाता है भाई जिन है, भूत है, बुई है, ये है, वो है, लेकिन ये नहीं बताते कि खुदा देख रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट जहन में बिठा दे तो इंसान जब अकेला बैठा होता है तभी ये सब कुछ होता है। मैं आगे डिटेल से बताऊंगी। तो फिर इंसान कभी भी ये काम ही ना करे अगर उसे पता हो कि खुदा मुझे देख रहा है या इन कामों से खुदा नाराज़ होगा। अब कुछ लोग समझते हैं जो ये काम करते हैं कि ये हार्मफुल नहीं है, बस ठीक है, हार्मलेस है, इसका कोई इशू नहीं है या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई असर नहीं होगा। अब क्या था कि कल जितना मुझे नॉलेज था या जितने लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया या जो बात की उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जब मैंने वीडियो बना रही हूँ, ये मैंने काफ़ी चीज़ें सर्च करने के बाद जो है मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके नुकसान क्या हैं। जब आप पॉर्न वीडियोस के एडिक्ट हो जाते हैं तो ये आपको दूसरे नशे में मुलविस करती है, क्योंकि जब इंसान ये चीज़ें देखता है तो वो तन्हाई में देखता है और वो फिर ज़्यादा अकेले रहना शुरू हो जाता है। फिर उसको अपनी सोचें ही डिप्रेस करती हैं और फिर डिप्रेशन का जो अगला स्टेप है वो यही है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं, ड्रग्स, स्मोकिंग और तरह तरह की चीज़ों में पड़ जाते हैं। एक चीज़ उसके बाद क्या है, इंसान में हैवानियत आ जाती है। इसके दो पहलू मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये है, अगर हम फॉरेनर्स को देखें तो सबसे पहले उधर देखिए स्ट्रीट्स में, उनकी गलियों में ये चीज़ आम है कि कोई भी कपल जो कुछ कर रहा है उसे कोई रोकने वाला नहीं, बाकी दुनिया अपनी मौज में है और वो कपल जो कर रहा है वो करता जा रहा है। अब जब उनका उस चीज़ से दिल भर गया, जब बहुत छोटी एज में उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, तो फिर एक आ गया सिस्टम लेस्बियंस का, गेज का, लड़की लड़की से शादी कर रही है और लड़का लड़के से शादी कर रहा है। जब ये भी ख़त्म हो गया तो फिर क्या आ गया कि जो अंग्रेज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, वो जानवरों के साथ जो है सेक्सुअल हरकतें करना शुरू हो गए। ठीक है, मतलब इन चीज़ों में मुलविस हो गए और बाइबल में, इस्तशना की किताब में इससे सख्त मना किया गया है कि ऐसा अमल जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो फिर उस तरफ चले गए। अब उस चीज़ से भी दिल भर गया, मतलब इंसान ऐसे कि चीज़ों से दिल भरता जाता है। अब जब उस चीज़ से भी दिल भर गया तो वो किस तरफ चले गए, पब कम्युनिटी। आप जाके सर्च करें इंटरनेट में, अब वो करना शुरू हो गया कि कुत्ते बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब जाहिर है आपने
अपने खुदा की जो चीज़ें हैं, खुदा के निज़ाम को आप बिगाड़ेंगे तो फिर आप इसी तरह के मुशाबा हो जाएंगे और वो कुत्तों जैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छे खासे पैसे होने के बावजूद उन्हें केज में, मतलब पिंजरे में रहना पसंद है, कुत्तों की तरह खेलना पसंद है, खाना पसंद है, सब काम वो उनके जैसा करते हैं। और आप फॉरेनर्स को देखें कि कभी उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ पे फेस में सुराख करवाए हैं और पता नहीं कैसी कैसी हरकतें करते हैं। ये सब इसी का ही नतीजा है, ठीक है। जो लोग समझते हैं इस पे बात नहीं होनी चाहिए तो हमारी सोसाइटी भी इसकी तरफ चली जाएगी। अब हमारी कम्युनिटी में लेस्बियंस और एसेक्सुअल में बता दूँ वो लोग होते हैं जिन्हें ऑपोजिट जेंडर से कोई अट्रैक्शन नहीं होती, ना उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में कोई इंटरेस्ट होता है, ठीक है। अब है लेस्बियंस। अब ये जो दो चीज़ें हैं ये इसलिए हमारी सोसाइटी में आई, लेस्बियंस जो हैं। अब और गेज क्या है कि जब बच्चे कम एज में देखते हैं ऐसी वीडियोस, तो जब वो ऑपोजिट जेंडर की तरफ रसाई नहीं कर सकते या पहुंच नहीं सकते तो फिर वो सेम जेंडर के साथ ही ऐसी एक्टिविटीज़ करना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया, इंसान जो चीज़ देख लेता है वो प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता है और ये एक ऐसा अमल है कि इंसान को हैवान बना देता है। उससे ना इंसान की, ना किसी ज़ात की, ना रंग नस्ल की, ना रूप की, किसी चीज़ की पहचान नहीं रहती। उसके बाद आगे है, मैंने जब सर्च किया तो मैंने एक इंसान की वीडियो देखी जो बता रहा था कि उसने बताया कि मैं इन चीज़ों में इतना पड़ गया था कि फिर मैंने पे करना शुरू कर दिया। ऐसी वेबसाइट्स थी जो और इन चीज़ों को दिखाती थी क्योंकि मेरा उन चीज़ों से दिल नहीं भर रहा था। ये वो इंसान कह रहा था। फिर उसने बताया कि मेरा जो है, मैं जो कुछ देखता था, मेरी बीवी से भी गुजारा नहीं हो रहा था, इतना मेरे ऊपर उन चीज़ों को जो है वो हैवी हो चुकी थी। फिर उसने बताया कि ग्रुप मैंने एक ज्वाइन किया, इसके डिफरेंट मैसेंजर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बन जाते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि उन ग्रुप्स के हालात ऐसे थे, वो खुद लोग वहाँ पे ऐड थे कि वो अपनी बीवी को एक्सचेंज करते थे दूसरे के साथ। अब देख लें कि ये किस लेवल तक आपको लेके जाता है। और कहते हैं कि मैं इस लेवल तक चला गया था कि अपनी बीवी एक्सचेंज करने पे आ गया था और उसका मैरिज रिलेशन जो है वो ख़त्म हो गया था। ये कोई छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे आप इस डार्कनेस में जाते जाएंगे ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद मैरिजेस को ये अफेक्ट करता है। दूसरा, फैमिलीज़ में फहाश बहुत फैल गया। पूरी फैमिली बैठी है, उनके सामने मूवी में, ड्रामा में कोई भी सीन चल रहा है, पूरी फैमिली सुकून से बैठी है। अब मैं यही फिर से कहूँगी, लोगों को एक लड़की के मुंह से ये सुनते शर्म आ रही थी, लेकिन जब खुद देख रहे होते हैं तब शर्म नहीं आती, ठीक है। तो अब ये सुनना पड़ेगा, ये हज़म करें, ठीक है, ये चीज़ें सीखें। तो क्या है कि वो फहाश ऐसी गंदी एड्स आती हैं जो पूरी पूरी फैमिली बैठ के देख रही होती है और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बेटियाँ पास बैठी हैं या बाप है, या बेटियों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जब इंसान जो है हाँ, एक और चीज़, जब इंसान जो लड़के लड़की हैं ऐसी वीडियोस देखते हैं तो यकीन जाने उनकी ऐसी जो हैं, ऐसे सेल्स जो हैं, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए आने वाली ज़िंदगी में औलाद पैदा होती है जिन चीज़ों से, वो उनकी वेस्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बेऔलादी की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो अपने आप को सेफ़ रखें ताकि आप आने वाली जनरेशन को जो पैदा कर सकें और ये जो बेऔलादी का सिस्टम है ये ख़त्म हो सके। उसके बाद क्या है कि इंसान जब ऐसे कामों में पड़ जाता है तो फिर वो अपनी नज़र में ही गिर जाता है, अपने आप को गंदा समझना शुरू होता है, उससे खुद से कराहत आती है और फिर दे ट्राई अगेन एंड अगेन कि वो इन चीज़ों से निकल सके, लेकिन फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनका निकलना। और इसका रिज़ल्ट क्या होता है, सुसाइड या ड्रग एडिक्शन इतनी हो जाती है कि सुसाइड, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि गंदे ग्रुप्स ना ज्वाइन करें, किसी को बेऔलादी ना हो, कोई इस तरह की वेबसाइट्स की में इतना दूर ना चला जाए। और जो लोग मुझे सेपरेट से मैसेंजर पे मैसेज करते हैं, मैं किसी को भी इनबॉक्स में ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, ठीक है। तो मैं उन सब के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। अब इसके सॉल्यूशंस बताऊँगी कि आप किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले है डिसाइड कर लें कि मुझे ये चीज़ें छोड़नी ही छोड़नी है। आप जब डिसाइड कर लेंगे, एक अज़म बना लेंगे कि मुझे ये करना है, तो फिर आप कर लेंगे। दूसरे नंबर पे खुदा के साथ कनेक्ट हो जाए। जितना खुदा के साथ कनेक्ट हो जाएंगे उतना जो है आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। खुदा को कहें कि अपने एंजल्स को कमांड करके वो हमारी प्रोटेक्शन करें, ठीक है। जब उसके एंजल आपकी प्रोटेक्शन करेंगे तो आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे। तीसरे नंबर पर फास्टिंग हमें कुर्बानी करना सिखाती है। वो हमारे बदन को इस चीज़ के लिए तैयार करती है, भूखे रहो, प्यासे रहो इस गर्मी में। तो जब आप ये चीज़ें करेंगे तो फिर आपको कुर्बानी करना अपने जिस्म के लिए आ जाएगी और फिर आप इन चीज़ों से निजात पा सकते हैं।
उसके बाद है सेल्फ कंट्रोल करें, किन चीज़ों से, वो चीज़ें जो आपको ट्रिगर करती हैं, ठीक है। ट्रिगर करना क्या होता है? ट्रिगर करना मतलब होता है कि आपको जो चीज़ें, इस तरह की चीज़ों की तरफ जाने के लिए उकसाती हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ तो सबसे पहले है पिक्स एक्सचेंज करना, ठीक है। इसे कहते हैं सेक्सटिंग, ठीक है। ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसको गूगल में जाके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आज की जो यंग जनरेशन है ये एक दूसरे के साथ बात करते हैं, नूड पिक्स जो हैं मतलब अब एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और वो ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को कि वो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो और ऐसी चीज़ें देखें, ठीक है। इन चीज़ों से बचें, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपके लिए बेइज्जती का बायस है और जो कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट बताएं आपको ये उन चीज़ों की तरफ ले जाएंगे। दूसरा, ऐसी थॉट्स, इंसान को अकेले बैठे ऐसी बहुत सी थॉट्स आती हैं, बहुत से ऐसे ख्याल आते हैं कि इंसान जो है ऐसी चीज़ों में मुलविस हो जाता है। जब आपको ऐसे ख्याल आना शुरू हो फ़ौरन उस जगह से मूव करें और कुछ ऐसे काम करना शुरू हो जाए, किसी काम में चले जाए, कोई काम करना शुरू हो जाए, अपनी फैमिली में जाके बैठ जाए ताकि आप इन चीज़ों से बच सके। दूसरा है क्लिप्स, जब मैं भी फेसबुक यूज़ करती हूँ, यूट्यूब यूज़ करती हूँ, डिफरेंट जो चीज़ें सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ, ऐसे स्क्रॉलिंग करते ही वीडियोस की ऐसे क्लिप्स आ जाते हैं जो इंसान को ट्रिगर करते हैं कि वो इन चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व हो, फिर 1 से 2, 2 से 3 और इस तरह से इंसान इन चीज़ों के अंदर जाता है और इतना जाता है कि इसका एडिक्ट हो जाता है। उसके बाद लिंक्स जो ऐसे हैं उनसे अवॉइड करें। उसके बाद फिज़िकल एक्सरसाइजेस करें, जितना खुद को थका सकते हैं थकाएं, ताकि रात को आप जब बेड पर लेटें, अपने बिस्तर पर जाएं तो आप फ़ौरन सो जाएं, ठीक है। जब आप सो जाएंगे तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। दिन में आजकल इंसानों की रूटीन ऐसी है बिजी कि दिन में ऐसा अमल नहीं हो सकता, ठीक है। तो रात के टाइम अपने आप को फ़िज़िकल एक्सरसाइज ऐसी करें कि आप खुद को जो है इन चीज़ों फ़िज़िकल एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आप थक जाएंगे और फिर आराम से सो सकते हैं रात के वक्त, ठीक है। उसके बाद है अकेले ना रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शैतान को मौका ही तब मिलता है जब आप अकेले होते हैं, ठीक है। तो अकेले बिल्कुल ना रहें, कोशिश करें फैमिली में बैठें, अपने फ्रेंड्स में रहें, जो हॉस्टल्स में लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ रहा करें, टाइम स्पेंड किया करें, अकेले ना रहें ताकि इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। उसके बाद है शेयर करें, रिलैक्स ना रहें कि कोई बात नहीं, किसी ना किसी को बताएं, ये किसी का जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको एक ऐप बताती हूँ, उसका नाम है फैमिली जोन ऐप। जब आप वो डाउनलोड कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपकी फ़ैमिली मेम्बर हूँ तो आप उस ऐप में मुझे क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं कि ये मेरी फ़ैमिली मेम्बर है। जब भी आप वो गंदा लिंक या गंदी वीडियो ओपन करेंगे तो फ़ौरन मुझे नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपको फ़ौरन पकड़ लूँगी या कॉल करूँगी कि ऐसी कोई चीज़ नहीं देखनी, या किसी चीज़ में इन्वॉल्व कर लूँगी ताकि आप उन चीज़ों से अवॉइड करें। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ऐड करें, मैं ये कह रही हूँ कि जिसके साथ आप शेयर करेंगे उसको उस फैमिली जोन ऐप में ऐड कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अब अगर बच्चे आपके साथ शेयर करते हैं कि मामा या बाबा हम ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व है तो गुस्सा ना करें, उन्हें मारे नहीं, ठीक है। उन्हें मतलब प्यार से समझाएं बच्चों को। अब ये वो वक्त नहीं है कि आप बच्चों के हाथ पाँव बांध के उन्हें एक रूम में फेंक देंगे कि चलो बेटा यहाँ बंद रहो, जब तुम्हारी शादी का वक्त होगा तो मैं निकालेंगे, ठीक है। जब आप बच्चों के पास मोबाइल होते, उनकी प्राइवेसी नहीं चेक कर सकते तो फिर आप जो है बच्चों को मार नहीं सकते इन कामों से, ठीक है। उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनको काउंसलिंग के लिए ले जाएं, कुछ भी करें बट उन्हें निकालें। आपके बच्चों को आप पे इतना ट्रस्ट हो कि आपसे कुछ शेयर कर सके। आज का वो दौर है, ना चाहते हुए बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि इतनी समझ नहीं होती और फिर जो शैतान है उन्हें ट्रैप कर लेता है। उसके बाद अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से ये बात शेयर करता है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने शोहरों की मदद करें, डाइवोर्स मत दें। उनकी मदद ऐसी नहीं कि वो ये काम में लगे रहें बल्कि अवॉइड करने में हेल्प करें। वक्ती तौर पर गुस्सा आता है लेकिन आपका तब मदद करना उनके लिए ज़्यादा मुस्बत हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर वालिदैन को लग रहा है कि अब किसी तरह भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैंने उस दिन वीडियो में बताया था कि अर्ली मैरिजेस करें बच्चों की ताकि ज़ना से बचा जा सके, ठीक है। उसके बाद है आगे डिवाइसेस जो है ना वो कम कर दें।
देखिए आज मोबाइल है, लैपटॉप है, टैब्स हैं, कंप्यूटर है, एक की बैटरी लो होती है तो दूसरा यूज़ करते हैं, दूसरी डिवाइस की बैटरी लो होती है तो तीसरी यूज़ करते हैं। जितनी कम डिवाइसेस होंगी उतना आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे, ठीक है। अगर मोबाइल की बैटरी लो होगी तो आप रात को लगा के सो जाएंगे तो आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे, ठीक है। और ये है कि सोने से पहले अपनी आदत बनाएं कि मैंने ये एक्टिविटी करके सोना है। मुझे पता होता है कि मैंने रात को प्रेयर करनी है और उसके बाद मैंने एक पोस्ट करनी है आयत, और सुबह बखैर का मैसेज और एक गीत मैंने पोस्ट करना है, और ये काम मैं करके सोती हूँ। और जब मैं ये चीज़ें कर रही होती हूँ दुआ करने के बाद, तभी मुझे नींद आना शुरू हो जाती है और मैं आराम से सो जाती हूँ। आप बुक रीडिंग के शौकीन हैं तो बुक रीडिंग करें, मोबाइल को एक साइड पे रात को रख दिया करें, ये आपको बचाएगा इन चीज़ों से, ठीक है। जितना आप वीडियोज़ को स्क्रॉल करेंगे, जितना तन्हाई में ये काम करेंगे, उतना आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते जाएंगे, ठीक है। तो अपने आप का एक टास्क बना लें कि मैंने रात को सोने से पहले ये काम करना है, वो आपका आखिरी काम होगा, तो फिर आपको वो काम करते ही नींद आ जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है डाइट, ठीक है। आजकल आप जो खाते हैं ना फास्ट फूड, वो अननेचुरल फूड होता है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं मिलाई जाती हैं कि आपके हार्मोन्स को बूस्ट अप करें कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, ठीक है। आपके हार्मोन्स को ऐसे बूस्ट किया जाता है कि आप जैसे ये चीज़ देखें एकदम से उस पर झपट पड़ें और फिर आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है। ये एजेंडा है नस्ल को बिगाड़ने के लिए, ठीक है। ये शैतान की जो पावर्स हैं और ये जो कुछ सैटेनिक वर्क हो रहा है, इसको पहचाने और जो फास्ट फूड है इससे बचे, ठीक है। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि किस तरह से किस किस चीज़ में किस किस तरह से आपके हार्मोन्स को बूस्ट अप किया जाता है, ठीक है। और एट द एंड मैं यही कहूँगी कि आप अगर कहें कि आज मैंने ये वीडियो देखी है तो कल मैं फ़ौरन से सही हो जाऊँगा, इन चीज़ों से निकल जाऊँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना टाइम आपको इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने में लगा, जितना टाइम आपने इन चीज़ों में रह कर गुजारा, उतना ही इनसे निकलने में टाइम लगेगा। स्टेप बाय स्टेप सब होगा। आप कहें कि मैं ये सब कुछ छोड़ दूँगा, स्मोकिंग छोड़ दूँगा, ये कर दूँगा, उससे आपकी बॉडी पे जो है, मैं ये आपको साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बता रही हूँ, आपकी बॉडी जो है वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ये आदी हो जाती है उन चीज़ों की, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों से निकलने की कोशिश करें, वरना मैंने जितनी आपको बताए हैं कि इसके नुकसानात हैं, आप यकीन करें उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर खुद की खुद भी मदद नहीं कर सकेंगे। यू ट्राई अगेन एंड अगेन बट यू फेल, ठीक है। तो फिर क्या है कि आप फिर सुसाइड करने पे एंड में आ जाएंगे। तो अब जो लोग मुझसे हेल्प मांगते हैं ऐसी चीज़ों की, उनके लिए मैंने वीडियो बना दी है हिम्मत करके, दलेरी दिखा के। तो प्लीज़ अब जो नेगेटिव कमेंट करने वाले हैं, मैं फिर से कहूँगी, जिसको ये बातें हज़म नहीं होती वो वीडियो से दूर रहे, ठीक है। और जिनको हो जाती हैं, जिनको लगता है वाकई इसकी ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो इनमें इन्वॉल्व है। मैं कहूँगी कि पूरी जो यूथ है, यंग जनरेशन है, उसे शेयर करें ताकि लोगों की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।